हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर 3 को। सिंपल इंटरेस्ट पे हमने 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाइए, आपको सभी लेक्चर्स वहाँ पे एक ही साथ दिख जाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के भी इससे प्रीवियस चैप्टर्स के भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, सो आप जाकर उसे अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिखा जा रहा है, और क्वेश्चन 1 में बात करने से पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे 89 रुपीज़ के PDF बैचेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस बैचेस में आपको जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपकी इस बैचेस के रिगार्डिंग और प्रीवियस बैचेस के रिगार्डिंग सभी वीडियोज़ की PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। फिर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट्स के तौर पर दिया जाएगा। तो इन सभी बैचेस में इन सभी बेनिफिट्स आपको इस बैचेस सिर्फ 89 के बैचेस में ही मिलेंगे। और इसमें आपको सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साथ ही साथ आपके साइंस के कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस और साइंस के आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट आपका जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पे PDFs को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाए ताकि आपको इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिखा जा रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इज़ 1/16 ऑफ इज प्रिंसिपल। कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी के, यानी कुछ सम ऑफ मनी के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1/16 है आपके प्रिंसिपल के। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया आपका 1/16 ऑफ कितना हो गया आपका सम ऑफ प्रिंसिपल, यानी सम ऑफ मनी यानी सिंपल P के बराबर हो गया। ऐसा इक्वल टू 1/16 ऑफ P के बराबर हो गया। ठीक है। देन फिर हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट एनम, यानी कहने मतलब आपका जितने हम साल के लिए इस इंटरेस्ट को दे रहे हैं, इस पैसे को दे रहे हैं, हमारे सम को दे रहे हैं, वो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो इक्वल है कितने हमारे नंबर ऑफ ईयर्स के। यानी कहने मतलब अगर हम उसको R ईयर के लिए दे रहे हैं, अगर उसको हम T ईयर्स के लिए दे रहे हैं, यानी T समय के लिए दे रहे हैं, तो हमारा जो रेट होगा वो भी कितना होगा आपका, कहने का मतलब इसी के आसपास होगा। यानी 3 साल के लिए दे रहे हैं तो रेट भी 3% होगा, 4 साल के लिए दे रहे हैं तो रेट भी 4% होगा। यानी कहने का मतलब T इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो गया, T इक्वल टू क्या हो गया हमारा R के बराबर हो गया रेट के। ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में ये रेट और ये जो टाइम है दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उनके जो कह सकते हैं कि नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वो बराबर हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3% होगा तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, इस प्रकार से कहा जा रहा है। यहाँ पे 3 ईयर होगा, यहाँ पे 3% होगा। ठीक है, ऐसा करने का मतलब है। फिर नेक्स्ट में लिखा जा रहा है कि द रेट पर एनम, उनका रेट कितना होगा। तो निकाल लेते हैं रेट कितना होगा। जैसे आपको पता है कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू। तो यहाँ से हमारा जो SI का वैल्यू है उसको डालेंगे। SI कितना है, P/16 है, इक्वल टू प्रिंसिपल P गुने रेट कितना है, R है, टाइम मान लेते हैं ये भी क्या है आपके T इक्वल टू R है, तो इसके जगह भी हम R ही डाल देते हैं। यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये P से आपका P कट जाएगा, R² इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 100। यहाँ से R का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको 40। कितना निकल जाएगा आपका, एक सेकेंड कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ देखिए गलती हो गया क्या कि ये जो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये तो आपका क्या होगा 100/16 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अब R का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10/4। ठीक है, ये हमारा R का वैल्यू निकल जाएगा। ये कितना आपका इतना परसेंटेज में, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल आंसर को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा है, चलिए इसको काटते हैं, 2 5 10, 2 2 4, ये आपको हो गया 5/2%। अब चेक करेंगे 2 2 4 और एक 5/2, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। चलिए देखिए आपको बता दें कि अब आपकी एग्जामिनेशन का समय नज़दीक हो चुका है। आप यह कभी नहीं सोचिएगा कि हमारा जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम जब अच्छे से सभी सब्जेक्ट को सभी टॉपिक को सीख लेंगे तब हम जाके प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे और तब उसमें जाके हम प्रैक्टिस सेट्स में अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप अगर नहीं आपको पता है तो हम आपको बता देते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आप हमेशा यही सोचिएगा कि हम इस सब्जेक्ट में पूरा परफेक्ट हो जाएंगे तब हम इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी टेस्ट सीरीज होगा उसको हम बनाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ हमारा छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारा वीक पोर्सन है, सो आप टेस्ट सीरीज को कभी नहीं दे पाएगा। लेकिन ये आप यदि हम आपको बता दें कि इस सभी चीज़ को छोड़ के, इन सभी एस्पेक्ट्स को छोड़कर आप सिंपली टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिए, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ाई करते रहिए। आपको 89 के बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको क्या होंगे सारे आपकी इसके PDF मिलेंगे ताकि आप इसको रिवाइज कर पाइएगा। और साथ ही साथ आपको फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे ताकि आप उन सभी फार्मूलाज को भी दोबारा रिवाइज कर पाइएगा। ठीक है, और फिर आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट जितने भी लोग हैं तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, उससे क्या होगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप यदि यह सोचेंगे कि हम लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट्स बना लेंगे और चले जाएंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप खुद से एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। हमें पता है, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो
हम आपको बता रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट जल्दी जितना हो सके प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, क्योंकि यही समय है अभी प्रैक्टिस सेट्स बनाने का। यदि अभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लगाते हैं, अभी प्रैक्टिस सेट्स नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इससे क्या होगा कि आप अगर अभी प्रैक्टिस सेट्स को ले लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाइएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर पाइएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, ठीक है, हमें अगर हमने पहली बार प्रैक्टिस सेट्स को अप्लाई किया, पहली बार प्रैक्टिस सेट्स को हमने बनाया, तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम इसमें क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में टिक लगा दी, यानी क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारा बच गया ये 2 क्वेश्चन। हो सकता है ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो, हमारा थोड़ा सा बना हो और थोड़ा सा नहीं बना हो, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा भी नहीं बना हो, यानी हमसे बना ही नहीं हो, ठीक है। तो जब हम दूसरी बार प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें फिर से बन जाएगा, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं देंगे। दिमाग किस पे देना है, इन दोनों पे देना है। क्यों? क्योंकि ये हमसे उस समय थोड़ा सा बना था, तो हमें क्या करना है, इस बार इसको अच्छे से बनाना है। और याद रखिएगा, जब भी प्रैक्टिस सेट्स को दीजिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करके लिखिएगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपको साइन 60 का वैल्यू आया, तो आप साइन 60 वहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखिए कि हाँ साइन 60 का वैल्यू इतना होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सभी कुछ वहाँ पे लिखिए, ताकि क्या हो, आपका जो सॉल्यूशन है, वो जो उसका कह सकते हैं तरीका है, वो आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। अगर आप सिंपली छोड़ के देख के छोड़ देंगे तब भी आप उसको सीख नहीं पाएंगे। तो इस कारण से आप उसको एक बार लिखिए, जब दोबारा बनाने जाइएगा तो फिर आप इन दोनों को ट्राई कीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका अच्छा खासा कंसेप्ट भी क्या होगा, दोबारा से अच्छे तरीके से बिल्डअप होता चला जाएगा, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रैक्टिस होते रहेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपके प्रैक्टिस सेट्स लगाने का, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लगाइए, और जो भी स्टूडेंट है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हम आपको बता देंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स कौन सा बाई करना है, आपको क्या करना है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि ए बोरो ₹800 एट रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, and B borrow ₹910 at the rate of 10% per annum simple interest. In how many base year will their amount be amount of debt be equal? कहा जा रहा है कि ये जो है वो 800 रुपया लेता है 12% के एनम से, ठीक है, 12% इंटरेस्ट से लेता है, वो कितना 800 रुपया। बी जो क्या करता है 10% के इंटरेस्ट से 910 रुपया लेता है, 910 रुपये लेता है, कितना 10% के इंटरेस्ट से। तो कहा जा रहा है कि कितने साल के बाद, कहा जा रहा है कि कितने साल के बाद जो आपका इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट बी अमाउंट ऑफ डेप्ट आर इक्वल, यानी कितने साल के बाद जो उनका अमाउंट ऑफ डेप्ट होगा, यानी कहने का मतलब पहले वाले का जो अमाउंट ऑफ डेप्ट और दूसरे वाले का जो अमाउंट ऑफ डेप्ट होगा वो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। वो पूछा था कितने साल के बाद। अमाउंट ऑफ डेप्ट कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? देखिए क्वेश्चंस को अगर हिंदी में पढ़ते हैं एक बार फिर से, ए जो है वो 800 रुपया लेता है 12% वार्षिक साधारण ब्याज से। बी जो क्या करता है आपका 910 रुपये लेता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, ठीक है। क्या करता है वो दोनों डेप्ट लेता है, यानी उधार लेता है। तो कितने वर्ष बाद उनका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्ष के बाद उनका जो अमाउंट होगा वो बराबर हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यही अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के बाद उनका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी अमाउंट जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकालने से पहले आपको बता दें कि आपको प्रैक्टिस लेना है तो कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रैक्टिस सेट्स को नहीं लिए हैं तो वो आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप के डिफेंस पैकेज के ऑल एग्जाम 1 पास वाले 3 मंथ वैलिडिटी के प्रैक्टिस सेट्स को लेना है, जिसका कि प्राइस आपको 599 रुपीज़ है। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, कैपिटल लेटर में TUTOR50 ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और जो कि आपको ये आपका हो जाएगा ₹299 में, यानी 300 में आपको मिल जाएगा। इसको लेने के फ़ायदा क्या होंगे कि आपके जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपके एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स आपको देने का मौका मिलेगा, और ये आपका 3 मंथ का वैलिडिटी होगा। यदि आप अभी लेते हैं तो ये 3 मंथ तक चलेगा, और आपको अच्छे खासे टाइम मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने का। और यहाँ से आपको कोस्ट गार्ड के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इन सभी के भी प्रैक्टिस सेट्स को बनाना है, ताकि क्या होगा आपके अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। सिर्फ सेक्शन 1 यानी सेक्शन आपके डीबी वाले स्टूडेंट के लिए बता दें, यानी सेक्शन 1 तो सभी के लिए है, तो सेक्शन 1 के लिए बता दें सिर्फ आपको क्या करना है, सेक्शन 1 के रिगार्डिंग आपको कोस्ट गार्ड डीबी का सेक्शन 1 वाला बनाना है, आपको फिर से जीडी का सेक्शन 1 वाला बना लेना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है। और दूसरा क्या आपको बनाना है, दूसरा आपको बनाना है साथ ही साथ आपके एयरफोर्स सी ग्रुप का, एमटीएस का, और यानी वही हो गया सी ग्रुप में, और फिर आपका नेवी एमआर का, इन सभी का भी आपको बनाना है, जिससे कि क्या होगा आपका अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस सेट्स को लिए हैं, तो आप भी लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। हम आपको जिस समय बता रहे हैं, जिस टाइम पे बता रहे हैं, यही सही समय है आपको लेने का। यदि आप अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो लेना है तो अभी लीजिए, नहीं तो बाद में सिर्फ नहीं लीजिए, उससे अच्छा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप अच्छे खासे अमाउंट में प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गई। यहाँ पे हम नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके आंसर्स के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट होगा, पहले वाले का अमाउंट कितना होगा 800 रुपया होगा, और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 800 गुने
12 गुने मान लेते हैं टी टाइम के लिए लिया जा रहा है, तो वही पूछा जा रहा है ना कितने साल के बराबर हो जाएगा, तो यही टी टाइम के लिए लिया जा रहा है तो इसी को टी लिख देते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल किसको हो जाएगा 910 प्लस 910 गुने 10 टी बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 से एक सेकंड काम करते हैं, यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ से जो होगा एक काम करते हैं, ये 10 वाला 2 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 910 प्लस 91 इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और हो जाएगा आपका 800 प्लस 12 2 लेट जाए 96 इंटू टी। इसको घटाते हैं तो 91 में से इधर गया तो कितना हो गया 5t इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 110। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका हो गया 22, कितना हो गया 22 ईयर, यानी कितना 22 साल के बाद ऐसा हो सकता है, यानी दोनों के अमाउंट जो होंगे वो बराबर हो पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 22 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड क्वेश्चन का। नंबर थर्ड में क्या लिखा जा रहा है, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ यानी रेट दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। ठीक है, कहा जा रहा है कि समथिंग इंटरेस्ट पे, यानी कुछ इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। तो रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट का रेशियो जो है वो आपका 4/5 है। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद विथ द सेम रेट, 3 साल के बाद उसी रेट से जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकेम 5:7। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उनका जो प्रिंसिपल है और उनके जो अमाउंट का रेशियो है वो 5:7 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 5:7 हो जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी आपसे आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये जो आर होगा उसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट से हम दिए होंगे वो रेट क्या होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के वीडियोस को देखा है हमारे, तो वहाँ पे आपको उस वीडियोस को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। कैसे देखिएगा, हमने आपको कहा था कि अगर कोई भी आपका दो चीज़ का अगर आपको रेशियो दिया जाए, अगर आपके 2 चीज़ का आपको रेशियो दिया जाए, यानी 2 चीज़ का प्रोपोर्शन आपको दिया जाए, तो आप सिंपल पी को 4 मान सकते हैं और ए को 5 मान सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप इसको के तौर पर भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सिंपल जो नंबर है आप उसको भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी को 4 मान लेते हैं और ए को क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, और आपको पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा आर रेट से क्या हो रहा है, हमें इस सिंपल इंटरेस्ट को दे रहा है, यानी आर रेट से क्या कर रहे हैं हम अपने इस पूरे प्रिंसिपल को लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा अमाउंट हमने 5 माना और प्रिंसिपल हमने 4 माना, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और इधर क्या हो गया एसआई हो गया, यानी एसआई का हो गया वैल्यू पी इंटू, यानी 4 इंटू आर का वैल्यू आर लेते हैं और टी को मान लेते हैं 30 साल के लिए दे रहे हैं, टी ईयर के लिए दे रहे हैं, तो टी हमारा मान लेते हैं। ठीक है, तो टी हो गया अपॉन क्या हो गया 100 हो गया, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या निकल गया हमें 100/4r, या फिर इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू 25 अपॉन आर। ये हमारा क्या निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया। देखिए ये हमारा किस कंडीशन के लिए हो गया, ये इस कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद हमारा जो अमाउंट है वो 7 मान लेते हैं और प्रिंसिपल 5 मान लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट का रेशियो 5:7 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो 7 में से 5 गया तो 2 इक्वल टू 5 गुने रेट कितना आर है, और टाइम अब कितना हो जाएगा, टी साल के लिए लगा रहे थे, तो अब 3 साल बाद तो t+3 हो जाएगा ना, t+3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 200/5, यानी आपका हो जाएगा 5/4 जाए, यानी आपका 40/r इक्वल टू क्या हो जाएगा t+3। टी का वैल्यू कितना है 25/r + 3। ठीक है, तो यहाँ से हम 25/r को इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/r इक्वल टू 3। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5% निकल जाएगा, यानी रेट जो हमारा होगा कितना 5% के रेट से हम उसको देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। बस हमने जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अप्लाई किया। हमने यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शंस का फंडा अप्लाई किया है, जैसे जब भी आपको 2 रेशियो दिया जाए तो आप इसको इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है आपस में, तो आप समथिंग के कुछ साथ में लगा के मानिए, या फिर 4x या फिर 5x लगा के मानिए, या फिर सिंपल उसको मान लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4th में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 4th में आपका लिखा जा रहा है कि अ पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट की 50% ऑफ रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कहने मतलब एक पर्सन जो है अपने लेंड करता है, यानी क्या करता है आपको, वो क्या करता है अपने, एक आदमी जो है अपने धनराशि को
कह सकते हैं कि 40% ऑफ हिज सम मनी एट, कहने मतलब अपने एक आदमी जो है वो अपने धनराशि के 40% को 40% अपने धनराशि का 15% इनाम पे उसको क्या करता है, देता है, ठीक है, कर्ज देता है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि फिर बचे हुए 50% को कितना करता है, वो आपका 10% के इंटरेस्ट पे देता है। फिर बचा हुआ रेस्ट यानी उसके बाद जो बच जाता है उसको 18% पे दे देता है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दी होल सम। कहा जा रहा है कि अगर होल सम पे अगर हम कुछ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो वो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम होल सम पे उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो हमारा वो इंटरेस्ट कितना होगा। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। वहाँ पे हमने बताया था आपको सिर्फ कि एक पर्सन जो है वो समथिंग अमाउंट ऑफ मनी को कुछ मनी को कुछ परसेंट पे दे देता है और बचे हुए मनी को फिर अदर परसेंट पे दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन जो है अपने मनी के 40% को पहले 40% को 15% पर एनम पे देता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ मनी रहता है उसके 50% को 10% पे देता है और फिर बचे हुए को क्या करता है आपका 18% के दर पे दे देता है, ठीक है। तो हमारा जो कह सकते हैं कि ये पैसा होगा, अगर हम क्या करें, हमारा जो स्टार्टिंग का जो पैसा होगा यानी टोटल जो सम होगा, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो टोटल सम होगा उसको हम कितना रेट पे इंटरेस्ट को एक साथ दे दें। यानी कहने मतलब कि हमारा जो सम ऑफ मनी है यानी व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, यानी होल सम पे अगर हम अपने एनुअली का रेट कैलकुलेट करें तो वो रेट कितना होगा, वो रेट कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, आप इस 100 रुपया में से 40 रुपया को 5% पे दे दिए और इस 60 रुपया को आप अगर मान लेते हैं 2% पे दे दिए, और इस दोनों को मिलाकर जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट, और हम क्या किए सीधे इस 100 रुपया को कुछ समथिंग 8% पे इंटरेस्ट पे दे दिया और ये इंटरेस्ट मिला के इस इंटरेस्ट से जो हमें पैसा मिले यानी इस इंटरेस्ट से जो हमें ऐसा ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट आपका आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने आपको क्वेश्चन बताया था। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल के इसके इंटरेस्ट के बराबर कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर हम इतना कहानी करने के बाद 40% को 15% को देने के बाद फिर बचे हुए 50% को 10% देने के बाद फिर उसके बाद बचे हुए को 18% देने के बाद हमारा जो भी कह सकते हैं कि सम है, हमारा जो भी सम है उसको हमने इतना ये जो पूरा झंझट है इस पे हमने लगा दिया है, ठीक है। तो फिर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आखिर हम पूरे सम को कितने % के इंटरेस्ट पे दे ताकि हमारे इन सभी रेट के क्या हो, आपका वो क्या करे, बराबर हो जाए, इन सभी रेट के क्या हो जाए, वो आपके बराबर हो जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। शायद ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है, शायद हमें लग रहा है कि अभी आप ठीक से इस क्वेश्चन को समझे नहीं होंगे, फिर भी हम आपको समझाएंगे। अभी थोड़ा देर वेट कीजिएगा, आपको देखिएगा थोड़ी देर के अंदर समझा पाएंगे, क्योंकि ये जो ये जो लैंग्वेज है लास्ट का वो थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार पढ़ेंगे कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर पे देता है, शेष का 50% भाग 18 वार्षिक दर पे देता है, शेष का भाग 18% की दर से उधार देता है, ठीक है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पर्सन है वो अपने पूरे सम ऑफ मनी का 40% 15% पे दे देता है और बचा हुआ जो 50% है उसको 18% दे देता है, और फिर उसके बाद जो बच्चा है उसको भी कितना देता है आपका, उसको 10% पे देता है ना, यह गलती लिखा हुआ है, उसको 10% दे देता है और फिर उसके बाद जो बचा हुआ रहता है उसको 18% पे देता है, ठीक है। ये उसका करनामा है, यानी वो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हम क्या करें, यदि हम कुल धनराशि का यानी टोटल जो हमारा अमाउंट है उस पर अगर हम क्या करें, अगर हम ब्याज की गणना करें तो हमें कितना रेट पर हमें उसको देना पड़ेगा। यानी पहले वाले कहानी से जो हमें रेट मिलेगा, पहले वाले कहानी से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को हम और क्या करें, अपने पूरे सम को कितना रेट पे दे दे ताकि हमारा क्या हो, वो जो इंटरेस्ट है उसके वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही हमें कहा जा रहा है। हमने आपको तुरंत अभी कहा था कि दोनों का इंटरेस्ट क्या करना है, आपको बराबर कर देना है और वहाँ से हमें क्या निकालना है, रेट को खींच लेना है, ठीक है। तो रेट को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिएगा क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा अमाउंट जो हैगा वो 100 होगा। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा जो अमाउंट होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो इस 100 अमाउंट का जो 40% होगा, इस 100 अमाउंट का 40% कितना होगा, 40 रुपया होगा, ठीक है। इस 100 अमाउंट का जो 40% होगा वो कितना होगा, 40 रुपया होगा। तो इस 40 रुपया को क्या कर रहा है, वो आपको 15% के दर पे दे रहा है, ठीक है, 15% के इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो इस 40 रुपया का अगर हम इंटरेस्ट निकाले तो कितना होगा बताइए। तो इस 40 रुपया का 15% पे इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 40 रुपया का 10% इंटरेस्ट 4 रुपया होता है और ऐसा कितना हो रहा है, ऐसा हमें अच्छा देखिएगा, समझिए बात को। 40% का 40 रुपया का 10% कितना होगा, सिंपल उसको 10 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 10% का आधा कितना होता है, 5% होता है। तो अगर 10% 4 रुपया है तो 5% कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और हमें 15% पूछा जाए तो 10%
₹4 है और 2% कितना है आपका, सॉरी 5% कितना है, ₹2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15% का निकल जाएगा। तो हमारा ये जो 15% होगा वो ₹6 होगा। ऐसा भी नहीं, आपको कह सकते हैं कि परसेंटेज आपको हमने बताया है परसेंटेज में कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। आपको इसका 40% ऑफ, सॉरी 15% ऑफ, आपको 15% ऑफ 40 निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिए, 15/100 गुने 40, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 2 2 4 2 5 10 5 3 15 3 2 6 आ गया 6, ठीक है। कुछ भी तरीका निकालिए, हम आपको समझाने के लिए बना रहे थे, इसका आंसर ऐसा लग रहा था, नहीं तो आप सिंपल जो कन्वेंशनल मेथड है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ₹6 हो गया। फिर क्या हो रहा है हमारा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारा, ये जो हम 40% में दे दिए, उसके बाद हमारे पास कितना बचा, उसके बाद हमारे पास बचा इस 40 रुपये के बाद ₹60, ठीक है। इस 60 का कितना 50%, तो 60 का 50% कितना होता है, 30 होता है। तो इस 30 को वो क्या कर रहा है, कितने परसेंट पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है। तो इस 30 का 10% कितना होगा, ₹3 होगा। इसका कितना होगा, ₹3 होगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर बचा हुआ परसेंट है, तो ₹100 है, ₹70 खत्म हो गया, बच गया फिर से ₹30। तो इस ₹30 का कितना हुआ, 18% पे दे रहा है। तो इस ₹30 का 18% पे निकालेंगे तो फिर सिर्फ वही अपना फंडा लगाएंगे, सिंपल 18% ऑफ 30 इज इक्वल टू, तो 18% ऑफ 30 इज इक्वल टू कितना आता है, 5.4 आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपका टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इसी टोटल इंटरेस्ट को अपने ₹100 को कितने रेट से लगा दे, तो वही हमसे रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, तो 6 3 9 और 9 5 कितना होता है आपका, 9 और 10 11 12 13 14, 9 5 14.4 हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। अब इसी सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, अपने होल सम पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए होल सम हमारा कितना है, होल सम हमारा 100, रेट कितना है वही हमें निकालना है, टाइम कितना है, अभी भी 1 ईयर का ही टाइम है, ठीक है। तो टाइम में कोई ऐसा नहीं है, टाइम कुछ दिया नहीं है, तो आप 1 ईयर लीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा, अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो हमारा रेट कितना निकल जाएगा बताइए, तो ये 100 से आपका 100 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें रेट का वैल्यू निकल जाएगा 14.4%। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम अपने होल सम को 14.4% के इंटरेस्ट पे देंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हमारा बराबर होगा इस पूरे कहानी के से आया हुआ इंटरेस्ट के, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। यही स्टार्टिंग में हम आपको बोल रहे थे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि अगर हम आपको बोलेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इसको बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि रमेश डिपॉजिट ₹15600 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एडेड हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज। कहा जा रहा है कि रमेश जो है वो ₹15,600 को क्या कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे लगा रहा है 10% के इंटरेस्ट से। ₹15,600 को फिक्स डिपॉजिट पे लगा रहा है 10% के इंटरेस्ट है। और फिर कहा जा रहा है कि आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, यानी प्रत्येक दूसरे ईयर, यानी कहने का मतलब है अगले 2 वर्ष के लिए वो जो उसका नया प्रिंसिपल हो जा रहा है, वो नए प्रिंसिपल में क्या कर रहा है, अपने पुराने वाला जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ के और तब उसको लगा दे रहा है। कहने का मतलब है कि रमेश जो है ₹15,600 को 10% इंटरेस्ट पे लगा रहा है, और एवरी 2 साल के बाद, यानी आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर कहने का मतलब आपका प्रत्येक 2 साल के बाद वो क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट जितना बन रहा है ना, उस इंटरेस्ट को अपने प्रिंसिपल के साथ जोड़ के और फिर से उसको लगा दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो 4 साल के बाद उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4 साल के बाद उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि पहले हमारा जो ऐसा ही होगा, यानी ये जो ₹15,600 पे जो हमारा इंटरेस्ट आएगा उसको निकालना। तो ₹15,600 जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा इक्वल टू 15,600 गुने रेट कितना है 10%, और हम क्या निकाल रहे हैं 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 2 साल के बाद अपने प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हमने 2 से गुना किया, तो यहाँ पे हमारा और 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ₹3120। ये हमारा क्या हो गया, SI हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा, SI हो गया। अब 2 साल बीत चुका है, तो 2 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15,600 में क्या करेंगे, इस ₹3120 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो जोड़ेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा आपका 18720। आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 2 साल के बाद हमने अपने नया प्रिंसिपल को इतना डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल पे हम अपने 2 ईयर का इंटरेस्ट को निकाल लेंगे, तो वही हमारा उसका टोटल 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 18720 अपॉन इंटू में रेट हमारा वही रहेगा, ईयर कितना 2 साल अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3744, यानी उसका 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो ₹3,744 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि हम नॉर्मली क्या करते थे, नॉर्मली हम अपने पैसे को क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट को कुछ रेट पर हम दे देते थे और उसको सीधे अपने कितने साल के लिए, जितना साल कहा जाता है हम उतना साल के लिए लगा के छोड़ देते थे। यदि इसी क्वेश्चन में ये वाला कहानी अगर नहीं रहता,
तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट है। रेट 10 है और हमें 4 साल के बाद पूछा जा रहा है तो सिंपल 4 से गुना कर देते हैं और यहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कह दे रहा है कि 2 साल के बाद क्या कर रहा है वो, प्रत्येक 2 साल के बाद अपने जो प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, अपने पुराने वाले इंटरेस्ट के साथ जोड़ के और फिर से लगा दे रहा है। तो अपने प्रिंसिपल को पुराने वाले इंटरेस्ट के साथ जोड़ के वो लगा दे रहा है, तो नया प्रिंसिपल उसका बन जा रहा है ना। तो अब जब भी उसको जो पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसको नए वाले प्रिंसिपल भी मिलेगा, यानी नए वाले आपके जो उसका अमाउंट होगा, नए वाला जो सम होगा उस पर मिलेगा। तो यही यहाँ पे कहानी है, ठीक है। इस कारण से हमारा ये जो हमने इसको 2 टर्म में हमने इसको बनाया, नहीं तो दूसरा कोई रीजन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द पार्ट ऑफ ₹1500 वाज लेंट एट 10% पर एनम एंड द रेट ऑफ 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कहा जा रहा है कि 1500 रुपया ए पार्ट ऑफ ₹1500 वाज लेंट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट। वही बात है कि 1500 रुपया के कुछ पार्ट को 10% पे लगाया जा रहा है और कुछ पार्ट को 7% पे लगाया जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर वाज 396, द सम लेंट एट 10% वाज। कहा जा रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 3 साल के बाद वो कितना हो जा रहा है, 396 रुपया हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द सम लेंट एट 10% वाज, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, उस सम को अगर 10% पे अगर लगाते हैं, ठीक है, उस पूरे सम को 10% पे लगाते हैं तो कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे हिंदी में। अब हम यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ₹1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक दर से दिया जाता है। तो वही बात है, कुछ परसेंट कितना, 10% पे या कुछ परसेंट 7% पे, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 प्राप्त हुआ। 3 वर्ष के अंदर अगर देखा गया तो 396 रुपया हमें क्या उसका ब्याज मिला, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है कि 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। तो 10% से दी गई जो धनराशि होगा वो कितना होगा, यानी ये वाला जो हमारा है, ये जो 10% पे हमने दिया होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो 10% पे हमने दिया होगा ये कितना धनराशि हमने दिया होगा। याद कीजिएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन जब बनाते थे तो वहाँ पे हमने मानते थे कि कुछ परसेंट इतना पे दिए, कुछ परसेंट इतना पे दिए, ठीक है। तो वही हमें जो कुछ परसेंट देते थे हम एक एक्स निकालते थे और फिर क्या करते थे, हमारा प्रिंसिपल में से एक्स को घटा लेते थे, वो वैल्यू निकालते थे। और यहाँ पे 2 वैल्यू निकालते थे प्रीवियस समय में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें यही एक वैल्यू पूछा जा रहा है, ये वैल्यू हमसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। जब एक वैल्यू निकल जाएगा तो दूसरा वैल्यू पूछे चाहे नहीं पूछे वो तो वैसे भी निकल गया रहेगा ना, ठीक है। चलिए तो निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 1500 को क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 10% वाले को जब लगा रहे हैं, 10% वाले को लगा रहे हैं तो ₹100 से लगा रहे हैं और 7% पे क्या लगा रहे हैं, आपको 1500 माइनस ₹100 को लगा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, तो इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका x गुने 10 इंटू एक ईयर के लिए लगा रहे हैं, ईयर तो नहीं दिया जा रहा है, अपॉन 100 प्लस ये आपका हो जाएगा 1500 माइनस x गुने 7/100, एक ईयर के लिए हैं। और ये किसके बराबर हो जा रहा है आपका, अच्छा सॉरी, ये आफ्टर 3 ईयर का आ जा रहा है ना, आफ्टर 3 ईयर उनका इंटरेस्ट ऐसा हो जा रहा है। तो ये काम करते हैं, यहाँ 1 ईयर का नहीं लगाते हैं, यहाँ पे 3 साल के लिए लगाते हैं, क्योंकि यही 3 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट जो हो जा रहा है वो 396 रुपया हो जा रहा है। यानी इन दोनों पे से जो इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों रेट पे, इन दोनों पैसे पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना 396 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्या कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 30, ये काम करते हैं, ये 0 से एक 0 काट देते हैं, या फिर चलिए रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। 30 x/100 और प्लस में 1500 इंटू 7 इंटू 3/100 माइनस में 7×21 x/100 इक्वल टू 396। ये हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिंपल x का वैल्यू निकालना है और इसी x को हमने 10% पे माना है, x का वैल्यू निकल गया, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे अब हमें तो सॉल्व करना है ना, सिंपल ये 2 0 से आपका ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 0 से आपका ये 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा जाएगा 30x और ये क्या है 21x है ना। तो यहाँ से हो गया हमारा 9x/100 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 396। उसमें से माइनस कर देंगे इस पूरे वाले वैल्यू को, ठीक है। तो इस पूरे वाले वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 15 गुने 7 गुने 3, ये आपका आ जाता है 315, ठीक है। ये 315 आता है, तो इसको घटाएंगे 396 इसमें से, तो हमारा आ जाएगा 81, ठीक है। तो ये जो अगर बात करें 81 को, तो यहाँ पे कटेगा ना 81, तो कट जाएगा 9 से, तो 9 9 जा 81 कटेगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 900 हो गया।
यानी जो हम 10% पे लगाएंगे अपने 1500 में से, तो कितना रुपये को लगाएंगे, तो 900 रुपये को लगाएंगे। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन वही था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में जो कहानी था वो सिर्फ डिफरेंट था। वहाँ पे हमसे दोनों सम पूछता था, यहाँ पे सिर्फ एक पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट विच इज़ ड्यू टू ₹848 एट एंड ऑफ 4 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी ₹848 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। यानी 848 रुपया की धनराशि को 4% की वार्षिक दर से आपको 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। ठीक है, यानी 4 वर्षों के अंदर आपको चुका देना है। ठीक है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताइए। तो यानी कहने मतलब उसको जितना किस्त आपको देना है, उसको जो प्रत्येक साल जो किस्त देना है वो कितना किस्त देना है, आपसे यह पूछा जा रहा है। वो जो प्रत्येक साल आपको किस्त जो देना है वो कितना किस्त देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। आप कह सकते हैं कि इसको हम आपको एक फार्मूला देंगे, एक ट्रिक देंगे, आप उस पर बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि कितना इंस्टॉलमेंट हमें देना पड़ रहा है, हमारा कितना इंस्टॉलमेंट होगा इतने सम का, यदि हम उसको 4 वर्षों के लिए दे रहे हैं और हम उसको कितना 4% पे या कितना भी परसेंट पे दे रहे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो याद रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, यानी जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला लिखिएगा वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट INSTALL। ठीक है, MENT। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुने 100 बटे टाइम, यानी जितना टाइम पे दिया गया है इंटू 100। ठीक है, क्या होगा इंटू 100, साथ ही में आपका प्लस टाइम्स क्या लिखेंगे, ठीक है, इंटू 100, और साथ ही में आपका यहाँ पे प्लस में क्या कीजिएगा आप, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है ना, जैसे 4 साल के लिए दिया जा रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उसको समझिएगा। हम आपको जब इसको सॉल्यूशंस देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा Tn-1 प्लस में Tn-1 प्लस में Tn-2 प्लस में अप टू कहाँ तक, हमारा 1 तक, और इंटू में क्या लिखेंगे हमारा रेट, या फिर इसको चलिए हम सिंपल R लिख देते हैं, ये रेट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो INSTALL-MENT। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है बताइए, 848 रुपया, 848 रुपया गुने क्या है हमारा 100 है, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। नेक्स्ट क्या है नीचे, नेक्स्ट हमारा नीचे ब्रैकेट के अंदर टाइम कितना है, 4 साल के लिए है, तो 4 गुने 100 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन। अब देखिए ये जो Tn-1 है प्लस Tn-2 है अप टू 1 तक यह है, ये क्या है, तो देखिएगा इसका मतलब होता है कि यदि हमें 4 साल के लिए दिया जा रहा है तो 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना होगा, 3 साल होगा। 3 प्लस कितना, 2 साल, 2 प्लस 1 साल प्लस 0 का मतलब नहीं है, तो 0 को सिंपल छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर गुने क्या करेंगे, रेट कितना हमारा 4 है, तो रेट हमारा कितना लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 848 गुने 100 बटे ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 24, 424 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 200, यानी इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा प्रत्येक ईयर का इंस्टॉलमेंट वो कितना होगा आपका 200 रुपया होगा। तो आंसर कहाँ है, 200 मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा 4 साल तक उसको कितना 200 रुपया देना है, तो 4 साल के अंदर कितना देगा, 800 रुपये देगा, उसका कितना वो 800 रुपये देगा, और ये उसको कितना है 848 रुपये दे रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका बताइए, वो इंटरेस्ट है आपका 48 रुपया। आप इसको कैसे कर सकते थे, आप इसको SI का वैल्यू निकालते, आप इसमें क्या करते SI का वैल्यू निकालते, और SI का दूसरा तरीका बता रहे हैं, आप इसको SI का वैल्यू निकाल के हमारा जो कह सकते हैं कि ये जो सम था इसमें से SI के वैल्यू को घटा लेते तो हमारा बच जाता पैसा, और उस पैसे को आप क्या करते डिवाइड करके आप वहाँ से प्रत्येक साल का निकाल सकते थे। 4 साल के लिए कहा जाए तो 4 से भाग करके प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने आपको जो फार्मूला बताया है, इस फार्मूला पे आप अप्लाई कीजिएगा, आपको एकदम तेज़ी से आंसर आएगा। ठीक है, और ये बेस्ट फार्मूला है इंस्टॉलमेंट निकालने का, तो इसी से आप निकालिएगा, समय बचेगा आपका। जब बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो वहाँ पे आप परेशानी में फंस जाइएगा, तो इसका आंसर इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जा रहा है, नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अ मैन लेंट ₹60,000 पार्सली एट 5% एंड रेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। 60,000 रुपये को कुछ का 5% भी देता है, कुछ को 4% भी देता है। ठीक है, इफ़ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज ₹2560, अगर टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 2,560 रुपया है, दी क्या लिखा जा रहा है, दी मोनिवलेंट एट 4% वाज, क्या लिखा जा रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, और तो मोनिवलेंट कहने का मतलब यहाँ पे कि यदि जो हम इसको 4% पे दिए, यानी कहने का मतलब है कि द मोनिवलेंट ऑफ 4% वाज, यानी जो हम अपने
अमाउंट को, यानी जो अमाउंट को जो 4% पे दिए हुए हैं उसी 4% वाले अमाउंट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो प्रीवियस क्वेश्चन में 5% यानी वहाँ पे क्या था 10% वाला हमसे पूछा जा रहा था, और यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है 4% वाला पूछा जा रहा है। तो सिंपल से वही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो प्रीवियस क्वेश्चन को बताने का मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम हालांकि यहाँ पे आपको आंसर को लिख देते हैं ताकि क्या हो, जब आप बनाएं तो आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकें। तो बनाइएगा जरूर, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो 44,000, ठीक है, 44,000। तो नेक्स्ट आपका है नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट सम इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹2,900 इज 8 years एंड टू 3,000 in 10 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ईच, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर किसी दर से 8 वर्ष में 2,900 तथा 10 वर्ष में 3,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, आपसे रेट पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि कुछ आपका समथिंग अमाउंट है, कुछ सबका अमाउंट है, वो क्या हो रहा है 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जा रहा है तथा 4 वर्ष में 3,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक उसका ब्याज कितना होगा, सॉरी वार्षिक दर कितना होगा, यानी 1 ईयर का आपके रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हमने आपको इसी टाइप के, यानी लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाए, हमने आपको बताया है। जब लेक्चर 1 या फिर 2 आपको बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था। यदि आप उसको अच्छे से देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। आप कैसे दिखेगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिएगा 8 साल और कितना है 10 साल, 8 साल और 10 साल के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 ईयर। 2 ईयर्स के डिफरेंस में हमारा जो रेट है, सॉरी हमारा जो इंटरेस्ट है हम उसको निकाल लेते हैं। 2900 में से अगर 3,000 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 100 रुपया। यानी 2 साल में जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ रहा है हमें 100 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 साल में इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा बताइए, तो 1 साल में इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा 50 रुपया। 1 साल में कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको 50 रुपया हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। कितना हमें देना पड़ रहा है 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो 8 साल में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताइए। तो अगर 1 साल में 50 रुपये देना पड़ रहा है तो 8 साल में कितना देना पड़ेगा, तो 8 साल में देना पड़ेगा हमें 5 8 जा 40 यानी 400 रुपया देना पड़ रहा है। कितना 400 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछा जा रहा है रेट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इंटरेस्ट है 400 रुपया वो बराबर कर देंगे कि इसके 8 साल के हमारे प्रिंसिपल के, 8 साल का प्रिंसिपल कितना है 2,900 गुने रेट हमें निकालना है। और हमारा जो कह सकते हैं कि जो टाइम होगा वो कितना होगा टाइम, तो टाइम जो होगा हमारा अभी 8 होगा, क्या होगा टाइम हमारा 8 होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती क्या हो गया कि ये जो हमारा 2900 रुपये दिया गया और ये 3,000 रुपये दिया गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, क्या है हमारा सम है। यानी कहने का मतलब हमारा जो रेट और प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट दोनों है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें रेट निकालना है ना, तो हम रेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हमारा 400 रुपया, हमारे 8 साल के अंदर 400 रुपया हमें देना पड़ रहा है और 2900 रुपया है। तो 2900 में से 400 रुपया घट गया तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 2500 रुपया। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 2500 रुपया हो जाएगा। तो हमें रेट निकालना है, क्या निकालना है हमें, रेट निकालना है। तो रेट हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें इंटरेस्ट पता है 50 रुपया, प्रिंसिपल कितना पता है हमें 2500 रुपया, और रेट कितना है आपका आर है, और ये जो हमारा कह सकते हैं कि टाइम है वो कितना आपका 1 ईयर का टाइम है, और नीचे क्या करेंगे 100 है। यहाँ से रेट निकल जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 50/25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपका कट के 2 टाइम्स कर जाएगा तो 2% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 2% का रेट हो जाएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हमने ऐसा कुछ आपको नहीं बताया है, बिल्कुल हमने बताया, ठीक है। आप ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ना, तो आप इसको ना आप किसी एक पर भी लेके बना सकते थे। यदि आप 10 साल वाला लेके बनाते तो ये भी लेके बना सकते थे, या फिर आप ये भी लेके बना सकते थे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए हम आपको क्या बोले कि आप इसको भी लेके और इसको भी लेके बना सकते थे, यानी इसको भी लेके और इसको भी लेके। कैसे देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 10 साल में हमारा, अगर हम यहाँ पे 8 साल में हमारा 400 रुपया का इंटरेस्ट है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, 500 रुपया हो जाएगा। 1 साल में 50 रुपया, तो 10 साल में 500 रुपया हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस 500 को बराबर कर देंगे किसके, हमारे 10 साल के लिए। तो 10 साल में 3,000 रुपया हमारा है, तो 3,000 रुपया ये क्या है हमारा, 3,000 रुपया टोटल अमाउंट है हमारा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से 500 रुपया घटा लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 2500 रुपया जाएगा। रेट कितना है 8 है, टाइम कितना है 10 साल का है, बटे कितना है आपका 100 है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कर जाएगा। ये 25 से 2 टाइम्स कर जाएगा, तो यहाँ पे भी R = 2% निकल गया। आप किसी भी तरीके को लगा के इसको बना सकते थे, तो कोई इसमें ऐसा हाई लेवल नहीं कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 12 ईयर, ठीक है। सम ऑफ मनी जो हो रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है हमारा 12 साल में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इससे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए अमाउंट जो है द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट इज डबल एट 12 ईयर। 12 साल के बाद हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल के 2 गुना हो जाएगा,
प्रिंसिपल के दोगुना हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल तो हमारा पी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12 साल के बाद, तो 2p माइनस पी वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100 इक्वल टू किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी इक्वल टू पी गुने रेट कितना है हमें निकालना है, और टाइम कितना है 12 साल है बटे क्या है 100 है। ये जीरो से आपका ये पी से आपका पी कट जाएगा, और आर इक्वल टू कितना निकल जाएगा 100 बटे 12। आर इक्वल टू कितना निकल जाएगा 100 बटे 12%। तो यहाँ से हम आंसर को अपने मैच करेंगे। तो 100 बटे 12 कोई मैच कर रहा है क्या, तो कटेगा ना सबसे पहले। तो ये कट जाएगा हमारा कितना, करते हैं इसको हम 2 से काटे क्या, चलिए काटते हैं 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। एक काम करते हैं इसको 25 बटे 3 से काट देते हैं, ठीक है। तो 25 बटे 3, आर का वैल्यू निकल गया 25 बटे 3, आर का वैल्यू निकल गया 25 बटे 3%, ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिए 25 बटे 3 कौन सा मैच कर रहा है, देखिए तो 8 3 का 24 1 25 यानी 25 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा हाई लेवल नहीं था, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और नेक्स्ट वीडियो से हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी क्वेश्चन था हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ना था वो सभी हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।